कहे श्री महामत अरवा रस से जो कोई आए हुए उतर सोई न स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। श्री ठाकुरनाथ जी का श्रृंगार दूसरा मंगलाचरण। वर्ण न करूं बड़ी रूह की जो हक नूर का अंग रूहे नूर इन अंग की जो हमेशा सब अंग सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जो हमेशा सब संग ऐसा होता है ब्रह्मवाणी कभी कभी इधर। रूहे नूरैन अंग के जो हमेशा सब संग सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। सबके हृदय में विराजमान रहस्यमय जी को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त के ब्रह्म बेला में हम श्री राज जी से प्रार्थना कर रहे हैं या श्री राज जी के हृदय तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। एक एक शब्द मोती की तरह कीमतवान है। कीमत तो नहीं है, कीमत नहीं मतलब प्राइसलेस प्राइस। फिर भी संसार में हम कैसे इसको महत्व को हृदयंगम करें। बोल रहे हैं कि जो हमेशा सब संग। धनी को ये शब्द श्याम जी के श्रृंगार के लिए क्यों बोलना पड़ा, परम धाम के लिए क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि हमेशा शब्द धरती में व्यापक है। तारतम्य पूछता है जीव और ईश्वर अनंत काल से। अब यहाँ अनंत काल बोलते ही हमेशा बोलना और अनंत काल बोलना, एटर्नल बोलना, परमानेंट बोलना, तो यहाँ प्रयोग करना पड़ा जो हमेशा सब संग। क्योंकि संसार में ध्यान, धारणा, चिंतन, आत्मा कल्याण का कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बहुत हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु जब हरिद्वार पहुंचे तो 28 जो धर्म संप्रदाय जो थे या वहाँ जो धर्म संस्थाएं, मतांतर, इनके साथ 4-4 महीना शास्त्रार्थ करना पड़ा। अपने सिद्धांत को, उनके सिद्धांत को जानना, समझाना, समझना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा? इसका मतलब है संसार में बहुत मान्यताएं हैं। तो सभी हमेशा की बात करते हैं, सभी अखंड की बात करते हैं, और परमात्मा जीव और ईश्वर हमेशा से संग ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं। इसलिए ये दार्शनिक शब्द है। ये शब्द दार्शनिक शब्द है। तो उसी जगह में प्राणनाथ जी को बोलना पड़ रहा है, मैं जो हमेशा की बात कर, जो मैं अखंड की बात कर रहा हूं, वो वैसे ही समझना जैसे सूर्य और उसे किरण हमेशा से है, सागर और उसका लहर हमेशा से, लेकिन हमेशा से है। अच्छा, तो आप गांव के कुआं में जाइए, तो कुआं में भी आप पत्थर डालिए तो वहां पे तरंग आता है, वहां भी तरंग है। तो वह पानी जो है वो बेस कुआं में, तो आप पानी तो पानी है, वहां भी सागर में भी पानी है, लेकिन कुआं को, पानी को देख करके आप बोलेंगे, आपको प्रश्न आ जाएगा दिमाग में, क्या ये हमेशा है? गर्मी में भी रहता है, मई जून में ये कुआं रहता है? तो बोले हाँ रहता है, थोड़ा लेवल कम होता है लेकिन रहता है, ये बोलोगे ना। तो इसका मतलब चांसेस है। दूसरी जगह हमने देखा था, वहां पर रेनी सीजन में तो रहता है, लेकिन 12 महीने रहता, साल में एक दो महीने, 12 महीना में 1-2 महीने सूख जाता है। ये है अन्यत्र। लेकिन उसके आगे जब हम सागर में पहुंचते हैं तो हमें कोई शंका नहीं रहती, निशंका है। वो 12 महीना जो है सागर सागर ही है, और उसका लहर अनंत है। तो सागर और उसका लहर अनंत काल से हुआ कि नहीं। ऐसे जीव और ईश्वर की जब बात आती है,
ये सृष्टि बनने के बाद हमेशा है, सब अंग है, लेकिन सृष्टि सनातन के अंदर है। इस चीज को पहले क्लियर दिमाग में नीट एंड क्लीन होना पड़ेगा। सुंदर सा जो परम धाम में रहस्यमय श्रृंगार को अनुभव कर रहे हैं वो हमेशा से। घर में जो दिया है, दिया का उजाला भी हमेशा से। घर में जब दिया जलाते हैं तो दिया अखंड अखंड दीप करके रख देते हैं कि नहीं? अखंड दीप करके रखे हुए। अब अखंड दीप करके बोले तो कब तक अखंड करके बोलेंगे, पूछेंगे अखंड तो अखंड कब तक आएगी? नहीं आई बात। 24 घंटा अखंड, ऐसा 24 घंटे तक नहीं होना चाहिए हो। ऐसे सनातन कब तक? जब तक सृष्टि है तब तक सृष्टि सनातन। हाँ, तो सृष्टि के मालिक ईश्वर और जीव अखंड हमेशा से, लेकिन कब तक? क्योंकि ये दिया जलाने के बाद, दिया दीपक जलाने के बाद हमें शंका है यहाँ पर कि ये कब तक जलेगी। जब तक इसके अंदर तेल है तब तक ये दीपक जलेगा। तो दिमाग में शंका है कि नहीं है? इस तरह से शास्त्रों से ही ये चीज को खुलासा कर दिया है कि जीव और ईश्वर तब तक अखंड है, संग है, जब तक सृष्टि है। उसके आगे, वो उसके आगे बोलने का दिमाग धरती में नहीं है, उसी का नाम सपना का दिमाग है। इसीलिए धनी ने एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना बोले ना, सपना के बुद्धि में क्या है? सपना के बुद्धि में सृष्टि ही सनातन है, उनको जागृत पता ही नहीं है। तो मेरे सपना के साथी मेरे सपना के शरीर को पकड़ करके कहे आप कब आए? कब आए? मैं यही हूं, यहीं का हूं मैं। नहीं, पहले तो आप नहीं थे, पहले तो आप नहीं थे। मेरे से तुम है कि तुमसे मैं हूं? तुम मेरे से उत्पन्न है ना, तुम मेरे को, मैं पहले से तो मेरे मेरे बाद में आया ना। कैसे बोल सकता है तू? क्या पूछ रहा है तू मेरे से? वो प्रश्न ठीक था, लेकिन ईश्वर अब सपना का शरीर अब उसे उत्पन्न हो दावा किया उसने। तुम मेरे से है कि मैं तुम्हारे से? जीव ईश्वर को पूछेगा कि ईश्वर आप कब तक है? क्या मैं तो सब कुछ हूं? क्योंकि ईश्वर को भी पता नहीं है कि वो उत्पन्न हुआ है। सपना का शरीर को पता नहीं है कि नींद के कारण उत्पन्न हुआ है और उसका असली सोया हुआ शरीर है। तो जागृत को पता ही नहीं उसको। ऐसे ही धरती में सृष्टि सनातन में हमेशा शब्द है, तारतम कहता है ये हमेशा नहीं है। दीपक देखने पर जिसका ज्ञान दीपक का लेवल का है उसके लिए वो अखंड है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो पता चलेगा कि ये दीपक का तो लिमिटेड है। ऐसे तारतम उदय हुआ अक्षरातीत से, तो तारतम रूपी सूर्य जब प्रकट हुआ तब पता चला कि धरती में जितनी भी मान्यता है ये सृष्टि अंदर के सनातन की बात बोल रहे हैं। शुद्ध सनातन तो एक तारतम ही खुलासा करेगा। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी आगे पहले भी राज्य का श्रृंगार आप अनुभव करते हुए आए। बैकग्राउंड की स्क्रीन में आपका सूर्य की तरह अनंत प्रकाश, अनंत अखंडता लेकर के राज्य का श्रृंगार का दर्शन किए। आपने मूलमिलावा का दर्शन किए हैं। मूलमिलावा का दर्शन अनंत इस बैकग्राउंड स्क्रीन में आपने आनंद लेके आए हैं, क्योंकि मूलमिलावा जैसा ही व्याख्याता वैकुंठ का भी है। भगवान जहाँ वैकुंठ में रहते हैं, जहाँ कैलाश में जहाँ पार्वती शिव रहते, उनका सिंहासन का भी भयंकर वर्णन किया है तंत्रों में, मंत्रों में। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो तारतम बोल रहा है, स्क्रीन ही परमानेंट नहीं है। इसीलिए तारतम बोल रहा है, ये शुद्ध सनातन की सृष्टि सनातन की सनातन, यही विशेषता तारतम का है। शब्द कम बोलो लेकिन सही बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? इसलिए तारतम 18,000 तो बहुत है, नहीं तो एक की निज नामी काफी है, एक 16 अक्षर ही काफी है। क्योंकि वो 16 अक्षर ऐसा बीज है जो अनंत का भंडार खोलने वाला है।
क्योंकि राजा, देश का राजा ज्यादा बोलता नहीं है, हम नागरिक जैसे पतर 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 नहीं बोलता है, सोच के एक ही बात बोलेगा, ऐसा आदेश करेगा कि सारा देश में लागू हो जाता है, उसका कम शब्द में। ऐसे निज नाम 16 अक्षर सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षर द्वयम्। भविष्यवाणी बोल रहे थे, वो कौन सा मंत्र है, एक ही शब्द में सारा उड़ा देगा, वो तारतम महामंत्र है। इसलिए बस अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बसा है निज धाम। बस अक्टूबर 15 से 20 पंचदिवसीय अर्थात 120 घंटा का अखंड ध्वन सुंदर सा जी, आइए जरूर शामिल हो जाइए। बीच बीच में एडवर्टाइज भी तो करना पड़ेगा, कमर्शियल ब्रेक देना पड़ेगा ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। वो अखंड परम धाम का बैकग्राउंड स्क्रीन है, अखंड है, अखंड है, तारतम देख रहा है। क्योंकि दिया देखते तो बहुत शंका होती, तेल किसने डाला, कब तक जलेगा, हवा आएगा तो बुझ जाएगा, ऐसे बहुत शंकाएं हैं सृष्टि के अंदर। चाहे मंत्र में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे मोक्ष स्थान में हो, सब शंका ही शंका है। निशंक बेशक इलम तो तारतम वाणी है, जहाँ कोई शंका ही नहीं है। ऐसा तारतम महामंत्र का अखंड जाप और वाणी का अखंड धुन। अखंड जाप भी है सुंदर सा जी, लेकिन तो माइकिंग करना नहीं होता है, इसलिए अखंड जाप, जिनको वो अखंड जाप, सब जो भी वहां पर सुंदर साथ आएंगे सब हाथ में माला लेके मौन अखंड जाप, जब बारी आएगी अखंड धुन। ऐसा यूनिक प्रोग्राम है सुंदर सा जी। प्रणामी समाज आलम का ये नया अभियान है। 108 आपने देखे होंगे, 12,000 तो देखे हैं, तो 108 तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अखंड राज्य की वाणी का चौपाई का अखंड गायन जो है, वो श्री कृष्ण प्रणामी साधन है, रायगढ़ का यूनिकनेस प्रोग्राम है। तो राज्य महाराज कुछ न कुछ तो आप लोगों के अंदर दिल तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। रूहें नूर इन अंग के, रूहें 12,000 इन अंग के, श्याम जी के अंग के नूर हैं, जो हमेशा से हैं। ये अद्वैत लीला के सदस्य हैं। इसलिए वर्णन करो बड़ी रूह की, हक नूर का अंग। श्यामा जी कौन है? हक राज्य महाराज के नूर के अंग है, और 12,000 श्यामा जी के हक के नूर है। वाह, क्या रिलेटेड है, इसी का नाम अद्वैत है। आइए, हक जाता अंग अरस का क्यों कर वर्णन होए, 54 नंबर 2। इन सभी बैकग्राउंड का ज्ञान, तारतम ज्ञान हृदय में लेकर के आप श्यामा जी के श्रृंगार का दर्शन करिए। क्या बोले? हक जात अंग अरस का, हक की जात है सब। हक का जात क्या है? सत्य है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। सागर के लहर जितने भी हो, बेस सागर है। मिश्री के जितने टुकड़े हो, बेस क्या है? मिश्री है, मिठास है। ऐसे ही परम धाम 25 पक्ष है तो क्या, लाखों पक्ष है क्यों ना हो, लेकिन सत्य है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है। हक का जात अंग अरस का, अरस परम धाम के हक का अंग का जात राज्य श्यामा जी, राज्य का अंग श्यामा जी। श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्माएं क्यों कर वर्ण हो, इसलिए अखंड दैवत का वर्ण कैसे करूं। मंगलाचरण है, श्यामा जी का श्रृंगार शुरू करना है, और लेकिन प्राण जी महाप्रभु सुहागिन आत्मा 39 चौपाई तक मंगलाचरण करते हुए प्रार्थना कर रही है, हे धनी आप किस तरह से मेरे हृदय को यहाँ पर प्रत्यक्ष कराओगे। सुंदर साथ जी, एक बार राज्य प्राप्त होने के बाद शरीर तो छूटेगा नहीं, रहेगा। अब क्या किया जाए? अब शास्त्र कहता है भगवान को मिले ना, उनके लीलाओं का स्मरण करो, उनके आभूषणों को स्मरण करो। ऐसा करके धरती में पहले से ही नियम है, समझे ना। बस धनी नहीं दिया वो नियम, अरे ऐसा करते रहो, जब मैं आकर के मेरा धाम का वर्णन करूंगा ना, मेरा स्वरूप का वर्णन करूंगा, फिर उसमें लग जाना। हाँ, पहले से तैयार होकर रहना। आ गया परम धाम का वर्णन, अब वही गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो। सुहागिन यही कर रही है। सुहागिन इंद्रावती आत्मा को अब इसी में आनंद आ रहा है। क्या बोल रहे? इन स्वरूप को सुपन्न भौम का शब्द न पहुंचे कोई। यहाँ का शब्द तो पहुंचेगा नहीं,
तो फिर तो ये सब व्याख्या कैसे कर रहे हैं? इसलिए तो बोल रहा हूँ, पूछो ना, इन स्वरूप को सुपन भौम का शब्द न पहुंचे कोई। बोला ना मैंने, पूछो ना, नहीं प्रेम से पूछो, प्रेम से, प्रेम से, जल्दीबाजी मत करो। मैंने बोला ना नहीं पहुंचता है, हाँ नहीं पहुंचता, तो पूछो क्या शंका है? जब शब्द नहीं पहुंचता है तो फिर आप व्याख्या कैसे कर रहे हैं? मेरा ये है। ठीक, मैंने बोला इन स्वरूप को सुपन्न भौम का शब्द न पहुंचा कोई, मतलब यहाँ का शब्द नहीं पहुंचता है। वही तो, यहाँ का शब्द नहीं, तो वहीं को तो पहुंचता है ना, वहीं को तो पहुंचता है ना। ये वहीं का शब्द है, मैं जागृत से बोल रहा हूं। ये तारतम्य वाणी का शब्द पहुंचता है, शास्त्र का शब्द नहीं पहुंचता है। शास्त्र का क्यों? शास्त्र का शब्द सपना के बुद्धि से है, और ये बुद्धि जागृत का बुद्धि है। सोया हुआ सपना का शरीर भी पलंग देख रहा है, टेबल देख रहा है, और आप ध्यान से देखो तो जो शरीर सोया हुआ पलंग के ऊपर बगल में जो टेबल है, जगने के बाद तो देखेगा नहीं, देखेगा, देखेगा ना। हाँ, ऐसे ही मैं यहाँ पर स्वरूप ही बोलूंगा और परमधाम ही बोलूंगा, लेकिन मैं वहीं खड़े होकर के बोल रहा हूँ, ये वहीं का शब्द है, ये इसलिए पहुंचेगा। अच्छा, इन स्वरूप को सुपना भौम का शब्द न पहुंचे कोई, मतलब सपना भौम का शब्द नहीं पहुंचेगा। हाँ, वहां का पहुंचेगा, वहां का पहुंचेगा। तो फिर आपने बार बार न पहुंचा तो बोल रहे हैं, तो वही तो पहले जानना है कि स्वप्न और जागृत अलग करना है। उसके बाद जागृत का शब्द पहुंचेगा, वो भी हुक्म से पहुंचेगा। संसार में हुक्म क्या नहीं करता है, करके बोले कि नहीं बोले? परमात्मा के हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, बोले कि नहीं बोलते? हाँ, तो परमात्मा का हुक्म हो तो पंगुम लंगे गिरिम, लंगड़ा भी पर्वत नांग सकता है ना। हाँ, तो फिर ये परमात्मा हुक्म नहीं करते, क्यों नहीं पहुंचेगा? अच्छा, तो एक बार पहुंचेगा, बार नहीं पहुंचेगा। हाँ, अज्ञानी हो तो नहीं पहुंचेगा, ज्ञानी हो तो पहुंचेगा। बिना तारतम हो तो नहीं पहुंचेगा, तारतम हो तो पहुंचेगा। हाँ, ऐसा है। तो कुल मिलाकर तारतम की महिमा है, तो क्या इतने दिन तारतम की तो महिमा बोल रहे हैं, वही जागृत बुद्धि की महिमा तो है। अच्छा, इसीलिए भक्ति को कंटिन्यूटी, भक्ति को मुरझाना नहीं देना चाहिए। भक्ति परमात्मा का प्रेम जो है उसको एकदम हृदय में बढ़ते रहना चाहिए। कैसे संभव है? इन वाणी के कारण है। इस वाणी द्वारा इस स्वरूप को आप चिंतन करते रहोगे तो राज्य के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। वही प्रेम खोलो देव सब द्वार। इसीलिए बार बार श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। श्याम जी श्रृंगार चल रहा है कि न देखिया शून्या न तरफ पाई, तो क्यों दुनिया शून्य जाए। आए ना 24 नंबर 3। तो अभी तक परमात्मा के पास शब्द नहीं पहुंचता है, शब्द नहीं पहुंचता है। क्यों लोगों ने बोला? इसी ने बोला कि उनको दिशा ही नहीं मिला, उनको तरफ ही नहीं मिला, स्वप्न जागृत अलग कर ही नहीं पाए, तो इसलिए शब्द नहीं पहुंचा। कि न देखिया शून्य न तरफ पाई, परमात्मा तरफ न उन्होंने किसी बात में सुना, नहीं कहीं सुना, न उसका डायरेक्शन ही मिला। तो क्यों दुनिया शून्य जाए? तो दुनिया ये वाणी को कैसे समझेंगे, कैसे सुन पाएंगे? इसीलिए हे मेरे सुंदर सात आत्माओं, अब दुनिया शून्य न तरफ पाई, लेकिन आप दुनिया में नहीं हो, आप तो दृष्टा हो। दुनिया को तो पीछे मेयर करेंगे, पिया दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तक। मेरा प्रथम जो समझाना है मुझे ब्रह्म सृष्टियों को, इसलिए जो अरवा होशियार सकी सो सुन के सुख पाए, उनको तो परात्म देख लेता है। एक एक श्रृंगार, एक एक जो है सब देख लेता है। प्यारे सुंदर सा देखे तो कल रात के मजल में, या मैंने सुबह के मजल में एक बोला था मैंने, परमधाम जग करके, परमधाम उठने के बाद भी, जगने के बाद भी मुझे वही 64 थंबे गिनना है।
जगने के बाद भी मुझे वही राज्य का श्रृंगार को ही देख करके आनंदित होना है। जगने के बाद भी मुझे मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन वही है। क्या? कृष्ण पक्ष में नजदीक, शुक्ल पक्ष में दूर, और पूर्णिमा की रात्रि वही रंगमंगल चांदनी में ही करना है। तो परमधाम जगने के बाद भी मुझे वही करना है, तो अभी भी वही कर रहे हैं, तो फिर आना जाना क्या है? इसलिए ना आए न गए आदि ना। इसलिए परमधाम जाने का जल्दी क्या है? जाने के बाद क्यों कर रहे हैं? आए हो तो गए, तो आए नहीं तो गए कहां से? इसलिए जागना है। और जागने के कंडीशन में तो धाम जा करके भी वही चांदनी चौक के सोचने चढ़ नहीं है, तो अभी चढ़ रहे हैं। इसलिए अपने पूरा अंतस्करण के रूटीन को, जैसे वेदांत ब्रह्म आकार वृत्ति बोलता है, ऐसे हमें धाम आकार वृत्ति बनाना है। उस वृत्ति में डिस्टर्ब होना नहीं देना है, तो परम धाम साक्षात्कार हो जाता है। इसे विद्यार्थी मुझे मजाक पूछ रहे थे आज क्लास में, गुरु जी अगर आज जी मेरा 10 आपको क्या चाहिए बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 6 करोड़ रुपये दो बोलूंगा मैं, मुझे 6 करोड़ चाहिए बोलूंगा। तो आप तो बोल रहे हैं कि कुछ मांगना नहीं है परमात्मा के। तो हमने कहा मांगा? उन्होंने पूछा, हमने इसलिए हमने मांगा। और तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमने कहा मांगा है? राजी ने आकर के बोले क्या चाहिए, बोले ना उसे मैं बोलने के बोला, उस समय तो मैं 6 करोड़ मांगूंगा, ज्यादा नहीं 6 करोड़ मांगूंगा। तो फिर आप परम धाम मांगेंगे? बोले परम धाम क्यों मांगना है? दूसरा को थोड़ी, दूसरा का है तो मांगना है, अपना ही है तो क्या मांगना है? तो उस समय मैंने बोला एक काम करो, परम धाम जगने के बाद क्या करोगे? मैं विद्यार्थी को पूछ रहा था, परम धाम राजी ने जगा लिया तो क्या करोगे? परम धाम जगने के बाद तो तीजी भूम की जो पड़ साल ठौर बड़े दरवाजे भी। परम धाम जगना है तो सुबह पड़ साल में आने का, और उसके बाद 7:30 तक उसके बाद 11 बजे रसोई का रसोई का भोग लगा। अच्छा जगने में तो वही करोगे? तो फिर अभी क्या कर रहे हो? अभी भी तो वही कर रहे हो, अभी भी तो वही कर रहे हो। चौथी भूम निरत बाकर करे नीरत हो तो चौथी, तो जा करके भी वही करना है, तो अभी भी वही कर रहे हो, तो फिर परम धाम जाने का क्यों बोल रहे हो? यही तो तारतम्य की खूबी है। इसलिए इतना ही वैकुंठ, इतना ही शून्य, इतना ही प्रगति पूर्ण पार ब्रह्म। बस अपने समझ को बढ़ाना है। तारतम्य ने सब खजाना दिया हुआ है। तो परम धाम जाके वही 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए 28 स्तंभ। वहां परम धाम जाने को 28 स्तंभ का चौक 29 नहीं होगा, वो 28 को ही है, हमेशा लिखा हुआ है। तो जब यहीं आप 28 स्तंभ का चौक ध्यान लगा जा रहे हैं, तो फिर जाने आने की क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए जागना है। सुंदर साथ इसलिए अच्छा, तो 6 करोड़ परमात्मा ने दिए तो क्या करोगे? गुरु जी बोले उपरान्ना साधनालय को थोड़ा सिस्टमेटिक बना करके सुंदर साथ को यही ज्ञान देने के लिए, वो व्यवस्था करने के लिए करूंगा। राज्य को बोलो अभी वो मैं राज्य में अभी मैं धाम आकर के वही गिनती करनी है, परम धाम की वही लीला करनी, तो अभी कर रहा हूँ। तो थोड़ा दिन 2-4 दिन श्वास आपने रखा है, तो फिर आपका श्वास थोड़ा यूटिलाइज करवा दीजिए। आपने दिया श्वास, थोड़ा सा यूटिलाइज करिए। अब कब श्वास वापस ले तो ले लेना, लेकिन जब तक श्वास रखो तो कुछ काम अपना काम करवा लो। राजी महाराज देख रहे हैं किससे काम कर रहा हूं, उनके पास इतना खजाना है राज्य के पास, प्रैक्टिकल उनके पास 12 करोड़ हाथ में लेकर के घूम रहे हैं राजी महाराज, किसको दूं किसको दूं। और स्वार्थी आदमी को दिया तो अपने लिए करेगा, राज्य को तो समाज के लिए करना है, तो जो समाज सेवी उसी को दे देंगे। इसीलिए सुंदर साथ जी, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है मेरी चिंता करना हो तो मेरी चिंता समाज सेवा के लिए। इन स्वरूप को सुपना भोम का शब्द न पहुंचे कोई, किन देखिया शून्य न तरफ पाई। अभी तक ये परम धाम कुछ नहीं पाए ही नहीं, तो क्यों दुनिया शून्य जाए? तो दुनिया कैसे समझेंगे? इसलिए मंगलाचरण कर रहा हूं।
जो अरवा जो अरवा होशियार सकी, इस खेल में जो ब्रह्मात्मा आई है, सो सुन के सुख पाए। उनको तो साक्षात दर्शन हो जाता है। क्यों? उनका परात्म में वही तो है। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, ठीक है। चौपाई नंबर 2 में कहा शब्द ना पहुंचे कोई, ठीक। तो क्या मैं हाथ बांध के बैठूं? आम जनता जनार्दन के लिए बोल रहे हैं, मैं हाथ बांध के नहीं बैठूंगा। इसलिए जितना दिन श्वास है मेरा, धनी का जो श्रृंगार का वर्णन करते रहूंगा, धनी का दिल का दर्शन करते रहूंगा। आखिर जग करके भी वही करना है, तो अभी से करना शुरू कर देंगे तो मेरे लिए परम धाम जहां हो तहां नजीक में हो गया। ऐसा मेरी रूह चाहे वर्ण करो, होए ना बिना रस इलम। बस धनी का इलम के बिना वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए आए ना। सपना का बुद्धि से जितना ही वर्णन करो वो पहुंचेगा ही नहीं, और धनी के इलम से एक बार बोलो तो पहुंच जाएगा। लाखों बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा है। इसलिए बार बार उसी श्रृंगार को दोहरा दोहरा करके हृदय में प्रिंट कर रहे हैं। अब प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालना है कैसे? वो भाव को व्यवहार में उतारना है। प्रिंट आउट निकालने का मतलब गुणांग इंद्रियों से परमधाम की भावना से सुंदर साथ को सेवा करें, धर्मशास्त्रों को अध्ययन करें, तात्मवाणी को अध्ययन करें। ये प्रिंट आउट है। रसोई का चौक है अपने घर में, वो प्रिंट आउट है परमधाम के। निकाल लिए उसका प्रिंट आउट, जो भी आएंगे खिलाइए। आपके पास धन है तो खिलाइए सुंदर साथ को, आपके पास जन है तो सुंदर साथ को सेवा में दीजिए। ये सब हमारे भक्ति को ताजा रखता है। भजन भक्ति करने लगे किन धन चाहिए? भंजन में चले, भजन भक्ति के लिए क्यों धन चाहिए? आंख बंद करके पूछना। हमारा मन बोल रहा है, हमारा मन बोल रहा है भजन करना है, भक्ति करना है, उसमें क्यों धन चाहिए? इसका मतलब धन है तुम्हारे पास, देने में लोभ कर रहे हो। वो लोभ बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो। भजन भक्ति के लिए क्यों धन चाहिए बोल रहे हो ना, तो ये मन बोल रहा है ना तू। इसका मतलब तेरे पास धन है, तू लोभ कर रहा है, नहीं तो प्रश्न क्यों पूछता? हो यही लोभ के कारण तुम्हें भजन भक्ति नहीं मिल रहा है। हाँ, इतना ध्यान देना। मन को बोलना चाहिए ना, बुद्धि को बोलना चाहिए। ये सब माया का बुद्धि, माया की बुद्धि यही बोलता है। ये परमात्मा प्राप्त करने के लिए तीर्थ जाने की जरूरत है, करके बोलेगा ये बुद्धि। अच्छा, तीर्थ जाना नहीं पड़ेगा ऐसा मतलब नहीं। मेरे प्रश्न पूछ रहा हूँ, भजन तीर्थ करने के लिए, भजन भक्ति करने के लिए तीर्थ जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, मैं पूछ रहा हूँ। तो सदगुरु का ज्ञान फटाक से बोलता है, तेरे को प्रश्न करने का तो आता है, लेकिन मैं तेरे को प्रश्न कर रहा हूँ। इसका मतलब तेरे को तीर्थ जाने में, मतलब तीर्थ जाने में तो तुम आलसी है, तुम्हारा आलसी बोल रहा है। ये आलसी बोल रहा है। समझ में आई बात? जब शरीर है, शादी में जा रहा है, उधर पार्टी में जा रहे हैं, वहां जा रहा है, तीर्थ जाने में भजन भक्ति की जरूरत बोलता है तू? समझ में आई बात? पार्टी में जाए, पैसा खर्चा कर रहा है दुनिया में। जब धर्म की बात आती है, जब अखंड धुन की बात आती है, तो बोलते पैसा क्यों? बोलना चाहिए ना, शादी में इतना पैसा खर्चा क्यों बोलना चाहिए था, वहां कंट्रोल करना चाहिए था। पार्टी में इतना खर्चा क्यों करके वहां पूछना चाहिए था। इसलिए अपने मन को पूछना चाहिए। जब भी जो है ना सेवा पूजा परम नाम के भक्ति के बाद जब बात आती है ना, तो परमात्मा का भक्ति भी जो है, भूखे भजन न होए गोपाल। अरे भजन करने के लिए क्या भोजन चाहिए करके बोल रहे हैं। अच्छा, भजन करने के भोजन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो तो हमारे अंदर से माया अनेक प्रकार से बोलती है।
उसका 13 13 है ना। संगीत को तो 7 ही स्वर है, लेकिन 36 राग रागनी बोलते हैं। तो 7 स्वर से 36 राग रागनी कैसे हुए? 7 स्वर को तो 36 राग रागनी हुए, हमारा 13 को तो कितना होगा? 13 माया का हथियार कितने भाषा से बोलती होगी ना हमारे अंदर, इसीलिए बहुत खतरनाक है संसार। हाँ, 5 तत्व से 25 प्रकृति होता है कि नहीं? तो 9 गुण परमात्मा के, उसमें से 9 गुण से अनंत गुण परम धाम का दर्शन करने का हिम्मत है, लेकिन माया देती नहीं है। कि न देखिया शून्य न तरफ पाई, जो कोई दुनिया शून्य जाए, तो क्यों दुनिया शून्य जाए। लेकिन मेरी रूह चाहे वर्ण करो, है ना बिना अरस इलम, इसलिए इलम दिया तुमको। वस्त्र भूषण अरस के, इत पहुंचे ना सुपन का दम, सुपन का दम ना पहुंचे महाराज, परम धाम के दम तो पहुंचे ना। इसलिए कहूँ जुआ अकल और कलामक और अरसाजीमा के, महामती बैठे न ठौर, महामती उसी ठौर में बैठ करके वर्णन कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से आप अपने हृदय में धनी के, श्यामा जी के, राज्य के, मूल मिलाव के, परात्म के, परम धाम के चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आप उसी के लिए तैयार ही हैं। आपने अपने मन को शांत रखिए, बिल्कुल देखिए। तो आज हम उस दिन में हैं, विजयदशमी को पार करके आज बैठे हो ना। कल मैंने इसके ऊपर नहीं बोला, क्योंकि सब उसमें व्यस्त रहते हैं, कोई सुनते नहीं, इसलिए हम शांत दिमाग से आज बोलते हैं। इसे ऐसे ही है। विजयदशमी, भगवान राम ने कल का ही दिन था कि लंका जा करके रावण को खत्म कर दिए थे। उसको मनाने का अलग अलग ढंग है आज दुनिया में। बड़ा बड़ा रावण का पुतला बना करके उसमें फटेका जॉइन करके जला करके रावण खत्म। और वो खत्म तो हो गया, वहां कहाँ आके बैठ गया? अपने बुद्धि में आके बैठ गया रावण। इसलिए बुद्धि में लगा हुआ रावण जो है ना, 10-10 सिर वाला, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट स्वदेश में तारतम का फटाका लगा करके जलाए तो काम करेगा। नहीं तो बोलते थे लोग, जो जयकार नहीं लगाएगा तो जयकार लगा करके पाप भाग जाएगा। तो पाप कहाँ जाके बैठेगा? जैसे वृक्ष शांत हो तो वहां जाके पक्षी जाके बैठेगा, जो वृक्ष में हल्ला हो तो वहां नहीं बैठे। ऐसे ही है, जो जयकार नहीं लगाएगा, जो मौन रहेगा, वहां उसका पाप जाके बैठेगा करके लोग जयकार लगाने को बोलते हैं ना। और उसमें भी बोलेंगे अगर बैठा तो जयकार तो लगाए, लेकिन अगर हाथ ऊपर नहीं किया तो फिर उसके यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ जा करके बैठ जाएगा करके, काखी में जाके बैठेगा बोलते हैं। इसलिए वो हाथ ऊपर करना। अब फिर सुंदर हाथ भगत सुंदर बोले प्राणनाथ प्यारे के जय करके हाथ एकदम समर्पण हो गया, अब एकदम जयकार। तो रावण को जला दिया तो कहाँ जाके बैठेगा बेचारा रावण? तो वो जो घर में बैठ के सोते रहेंगे ना, भजन भक्ति सत्संग में नहीं जाएंगे, ऑनलाइन क्लास में नहीं आएंगे ना, वहां जा करके बैठ सकते। रावण वहां जाके बैठे। लेकिन आज का दिन हमने विजय करके बैठे हुए, इसीलिए विजय प्राप्त कर रहे हैं अपने गुणांग इंद्रियों के धर्म से। गुणांग इंद्रियों के जो मायावी गुण है ना, तो हमारा विजयदशमी तो जिस दिन प्रकाश ग्रंथ से गुण फिरा का प्रकरण पूरा करके, गुण फिरा का प्रकरण के साथ साथ हमने गुणांग इंद्रियों को राज्य के पास लगा दिया ना, वो विजयदशमी है सुंदर साथ के लिए। और नवमी नवरात्रि करके लास्ट में विजयदशमी है ना। नवरात्रि क्या है? हमारे इंद्रिय में, हमारे 10 इंद्रिय में 9 इंद्रिय को बस में रखना, वो नवमी है। और दशमी अब मेरा पूरी तरह धनी में समर्पण, ये दशा वो है विजयदशमी। तो त्रेता में भगवान राम ने रावण को वध कर दिए, उसमें विजयदशमी मनाए। संपूर्ण हिंदू संस्कृति का ये सुंदर पर्व है, इसलिए बात जाहिरी रूप में उसको भी हम समर्थन करते हुए बातनी रूप में अपने बातनी अर्थ लेकर के निकलना है। इसी दिन का है सुंदर साथ के लिए कि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राण जी ने
तुम विजय प्राप्त करो छत्रसाल करके छत्रसाल जी को पान का बेड़ा और तलवार दे करके आशीर्वाद दिया दिन है। इसलिए हमारे लिए बातुनी पर्व है कि तलवार ज्ञान का तलवार। आज हमारे तारतम ज्ञान जो हमें दिया हुआ है, ये तारतम के तलवार से क्या उठाए कि सत असत को विवेचन करके सत के ऊपर खड़े रहने का। ऐसा तो वो पान का बेड़ा देने का मतलब है खाली पान का ही बेड़ा नहीं होता है, जिम्मेदारी की बेड़ा भी होता है। तो हम जो सुंदर सा जो जिम्मेदारी लेके बैठे, कोई अध्यक्ष रोल में होंगे, कोई सचिव के रोल में होंगे, घर गृहस्थ के रोल में, जो भी कोई साधु संत आश्रम चलाने का जो भी अपना अपना बेड़ा है, धोरी रहा माम के तारी दूसरी। हम धनी का जो जिम्मेदारी कार्य लिए हुए हैं, सभी को धनी की ओर मोड़ते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। वो जो है आशीर्वाद कल महामती प्राणनाथ जी के उस भाव से हम लोग वो भी लेकर के आज का सुबह हम आज खड़े हो गए हैं, प्राणनाथ जी का वो शक्ति और वो श्रद्धा लेकर के। तो प्यारे सुंदर साथ जी, विजयदशमी प्राणनाथ जी ने इसीलिए हमें उसी दिन में दी, और वो विजय मनाने के लिए अपने अपने ढंग से बड़ा दशमी का कोई तो ये इस तरह से तिलक लगा देना आशीर्वाद लेने का दिन हुआ। तो ये सब जो है संस्कृति को और ताजा करने के लिए, सभ्यता को और ताजा करने के लिए हमारे वार्षिक पर्व आते हैं। माया का गुण बहुत छलवाली है, कहाँ कहाँ ठग, इसीलिए उसको पारायण के माध्यम से, ऐसे पर्वों के माध्यम से, वार्षिक उत्सव के माध्यम से, रसरास को प्राणनाथ प्रकट उत्सव, ऐसे ऐसे में भक्ति को ताजा करने के लिए भक्ति ओरिएंटेड कर्म करना चाहिए, भक्ति ओरिएंटेड ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, भक्ति ओरिएंटेड कथा चर्चा सुननी चाहिए और हृदय को ताजा बना कर रखना पड़ेगा, भक्ति का कवच लगा करके। इसलिए इन पर्वों में हार्दिकता के साथ भाग लें, ऐसे वाणी को अध्ययन करें। तो उसी के उसमें हम अक्टूबर 15 से 20 भी जो अखंड धुन का कवच जो इस माया में हमारे दिल न जाए, तो हम अभ्यास रखें, तो कंटिन्यू धारणा अपने कान से उस ब्रह्मवाणी को प्रवेश करें। वाई फियर व्हेन तारतम इज हियर। इसलिए हमें अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति गीता में कहा है, हमें अभयम प्राप्त करना है। हमें माया से लड़ने की हिम्मत क्षमता, हम राज्य के नाम पर राज्य से लड़ के मांगना है, राज्य आप मुझे ऐसी क्षमता दीजिए, मैं माया से मुझे दूर होना नहीं है, मैं माया को अच्छी तरह से अनुभव करूं, लेकिन हिम्मत दें आप कि मैं माया के टकराव को अनुभव करके आपके परम धाम में आऊंगा, क्योंकि आपने माया में भेजे हैं, तो माया को मुझे अनुभव करना है, लेकिन फंस के नहीं, देख के मुझे निकलना है। इसलिए हे राज्य हमारा शक्ति प्रदान करें। इन्हीं पर्वों से बातों अर्थ लेते हुए हमें आत्मा को परमात्मा के साथ बैठे बैठे जहां है वहीं से हम जागना है। तो सभी को इस तरह से विजय प्राप्त किए, सभी सुंदर साथ ने अपने हृदय, अपने गुणांग इंद्रियों से विजय प्राप्त करके परम धाम की यात्रा किए हैं। सभी को ये विजय दशमी का, दशमी तो आत्मा है और नवमी तो गुणांग इंद्रिय हुआ। इसलिए 5 तत्व, छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की मत छठी आत्मा का संबंध परमात्मा से करना ही विजयदशमी है। तो सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो ये आज का फ्रेश आपके दिल दिमाग में ये बात मैंने रख दी। अच्छा मेरी रूह चाहे वर्ण करूं, होए न बिना अरस इलम, वस्त्र भूषण अरस के, इत पहुंचे न सुपन का दम। परमधाम में वस्त्र भूषण अरस में नहीं है, नहीं बोला, वहाँ है, और उसकी व्याख्या वहीं के दिल दिमाग से होता है। अब वो दिल दिमाग बोले शब्दातीत, तो फिर वो अलग ही है, वो तो नीते नीते नौले रंग है, इसलिए वो वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ से दिखता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से दिखता है ब्रह्म मुनि की चेतना, ब्रह्मात्माओं की परात्म से दिखता है। अब उन ब्रह्मात्माओं के कृपा से नास्तर जीव भी उस ब्रह्म धाम का दर्शन, ब्रह्म दर्शन करता है, जो हो रहा है उसी को बोलते हैं सखियों की जागनी। 6 दिवस की जागनी के बाद ये चल रहा है।
पहने उतारे इन जिमी नहीं अरस में चल अभी चल। ये जब वस्त्र भूषण की श्रृंगार की बात करते हैं तो दिल दिमाग को कितना मजबूत बना के रखना है ना। देखिए तो पहने उतारे न जिमी, ये जाए ना यहाँ पर वस्त्र को उतारना फिर चढ़ाना यहाँ होता है, परम धाम में ऐसा नहीं होता है। नहीं आ रहा में चल भी चल, वहां चल भी चल नहीं, तो फिर एक ही कपड़ा पहनते रहते हैं, एक ही श्रृंगार वहां चलता रहेगा, जैसे आलस्य पुजारी करता है। जैसे आलस्य पुजारी क्या करता है, 7 दिन में तक वही सिंहासन में रखता रहता है, मुकुट खोल दिया रख दिया, फसल ढक दिया, और फिर दूसरे दिन कपड़ा निकाला मुकुट लटका दिया, मंगल आरती सुख को निदान जय जय। तो पहले तुम भी एक ही कपड़ा 7 दिन पहन के देखो। हाँ हम तो पहनते 15 दिन पहनते, तो फिर प्रणाम, मैंने गलत जगह अप्रोच रखा। चलो तुम 15 दिन पहन लो, कोई आपत्ति नहीं, राज्य को डेली वस्त्र चेंज करो। हाँ साक्षातनी सेवा कीजिए, रुदि राखे जो मर्म है। पहने उतारे न जिमी नहीं अरस में चल भी चल, तो चल बिचल नहीं है कहने का मतलब वहां पर जो टूटे फूटे ऐसा नहीं, चल बिचल नहीं है वहां पर, अखंड है। तो फिर वो नित नित नवल रंग तो है, वो ब्रह्म के लीला से वो वस्त्राभूषण तो स्वयं सेवा कर रहे हैं वस्त्राभूषण, यहाँ नहीं कि हमने उसको यूज करके जड़ पदार्थ को यूज करके भगवान को पहना, ऐसा नहीं, स्वयं वस्त्र ही धनी की लीला में धनी के स्वरूप के साथ अद्वैत है। इसलिए आपको बस अपने परात्मा आत्मा स्वरूप से देखना है। तो वस्त्र भूषण अरस के पहने उतारे इन जिमी नहीं अरस में चल भी चला। तो हमारा ये पंचभौतिक शरीर है, इस शरीर में हमारा जो वस्त्र आभूषण है ये हम चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, है ना। हाथ को श्रृंगार करने के लिए मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी चढ़ाते हैं, फिर उतर जाता है। लेकिन इसी हाथ में जो हस्तरेखाएं हैं ये कभी चढ़ उतर होता है, ये हस्तरेखा होता है, चढ़ उतर होता है, इसमें है चढ़ उतर नहीं है ना। हो जिस तरह से हमारा इस धरती में उदाहरण का पराकाष्ठ दर्जा में ये हस्तरेखाएं यही हैं, लेकिन चढ़ा उतरा नहीं है, 100 साल के लिए अखंड है। इसी तरह राज्य का श्रृंगार परमधाम श्रृंगार अखंड है, तो चढ़ा उतरा नहीं करता, बस उसके आगे लीला है। आपके हस्तरेखा का हस्तरेखा चाहे इधर जाऊं उधर जाऊं नहीं होता है, ये काल माया का ब्रह्मांड में लिमिटेड है। लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए मैंने कहा मेहंदी लगा कर चढ़ा उतर आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये अखंड है। ऐसे ही परमधाम का श्रृंगार में वो उसी में अखंड है, एक एक श्रृंगार राज्य के। अब आगे राज्य की इच्छा अनुसार वो बदलाव होता रहता, उसको यहाँ जैसे पन्ना उतारा नहीं कहा जाता है, धनी का श्रृंगार उतारा गया फिर चढ़ाए ऐसा नहीं कहा जाता है। वो लीला में अनंत अनंत परिवर्तन होता रहते हैं, वो लीला आनंद ही आनंद, आनंद को बढ़ावा है वो। इस तरह से आप कान का आभूषण है, हम यहाँ चढ़ाया उतारा है, लेकिन ये कान जो है थोड़ा शरीर से हटके है, ये थोड़ा शरीर से हटके है, एक्शन के लिए थोड़ी देर के 100 साल के लिए ही आभूषण मानिए तो है कि नहीं, ये आभूषण है कि नहीं, ये तो कान तो आभूषण है। आभूषण का मतलब क्या है, सुंदर बनाना है ना। हाँ तो जिनके पास कान ही नहीं है उसको क्या चलता है, आप ही बोलते हो उसको एक कान है ना यार, वो
वो एड़ा कान है ना सब बन जाओ, एक कान नहीं है उसका करके बोलता, इसका मतलब दोनों कान, जिसका कान नहीं है पता चलता है कि ये कान आभूषण है ना। वो कान आभूषण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ठीक। तो 100 साल में चढ़ाया उतारा किया आपने कान? नहीं किया ना, अखंड है ना ये। हो ऐसे ही परम धाम का आभूषण अखंड है उसी में, लेकिन वाला एक ही लटके रहे ऐसा नहीं। अब ब्रह्म लीला शुरू हो जाता है। अब ब्रह्म लीला में प्रवेश करते समय ये पल पल में अनंत अनंत आभूषण का परिवर्तन आ, वो लीला है। इसलिए देखिया सातों सागर देखिया सातों लोग पाताला सातों देखे जागे सब फोक का अर्थ होता है कि पूरी तरह से एक बार डिलीट करो सारा संसार, उसके बाद फिर परम धाम डालो, उसके बाद फिर सागर की लहर की भांति अनंत लीला, अनंत मेहर सागर का लहर अब दिखाई देता है। और डिलीट किए भी ना करने से इसी में फिर श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं। मोह को हटा करके प्रेम में परिवर्तन हुआ ही नहीं, मोह में श्रृंगार करने लगेंगे तो फिर दुनिया मुझे क्या बोलेंगे करके बिल्कुल शरीर को श्रृंगारने लगेंगे। इससे वैराग्य और उस ब्रह्मानंद से अनुराग, तब जाकर के परात्म का श्रृंगार शुरू होगा। जिनको परात्म का श्रृंगार शुरू हो गया है, ये शरीर का श्रृंगार नहीं करेगा, वो परात्म को साधेगा और यहाँ की व्याख्या को परात्म में लटकाएगा। परात्म में सारी श्रृंगार का दर्शन करेंगे। वो बिल्कुल पैरासाइकोलॉजी है, बिल्कुल मानसिक पूजा का भी अखंड अखंड मानसिक जो परम धाम के ब्रह्मा परात्मा के जो मन का पूजा है, वो आप पर इसका श्रृंगार है, उस गहराई से है। प्यारे सुंदर साधु पहने उतारे इन जिमी नहीं अरस में चल भी चल, इतना नकल कोई है ही नहीं। अरस वायद तो सदा असल, इतना नकल कोई है ही नहीं। यहाँ पर परम धाम समझाने के लिए कोई ऐसा नकल कोई उदाहरण है ही नहीं यहाँ पर। और सब बात है तो सदा असल, वो सदा असल है। अब यहाँ पर क्या उदाहरण, तो एक दो जो है सदगुरु की कृपा से थोड़ा बहुत मैं उदाहरण दे रहा हूँ। थोड़ा कुछ हृदय में अखंडता की रूप बैठाने के लिए गुरु प्रसादी से थोड़ा बहुत चिंतन हो रहा है। इता नकल कोई है नहीं, तो अब इता शब्द में थोड़ा ध्यान देना। अगर आप खड़े होकर के इता करके परात्म में उठ करके मूलमिला में उठ करके इता बोल रहे हैं, तो नकल कोई है ही नहीं। अक्षर ब्रह्म का सपना का सामग्री नकल वहां है नहीं, वहां तो असली सामग्री। और सब आए तो सदा असल, वहीं खड़े होकर अर्थ करना है। अगर इता शब्द से संसार से भाषा से बोलेंगे तो इता परम धाम को समझाने के लिए नकल कोई दृष्टांत है नहीं, इसलिए वहीं के भाषा से बोलना। इस तरह से दोनों तरफ का अर्थ खड़े होकर के आप चिंतन कर सकते हैं। मैंने संभव बता दिया। अब आगे बोलते हैं 6 नंबर चौपाई में, घट बड़ा अर समय है नहीं, मिटे न कबू रोशन, मिटे न कबू रोशन। आपने एक नाखून का, धनी का नाखून का रोशन देखिए तो अखंड दर्शन होगा। एक हार का प्रकाश को देखिए, एक एक अंगों का प्रकाश देखिए तो अखंड अखंड अखंड। कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। आपके हृदय में देखे तो आपके हृदय में 2 प्रकाश है। एक प्रकाश के ऊपर शंका है, एक प्रकाश के ऊपर निशंका है। क्या? दिया देखा, वो भी प्रकाश फेंक रहा है, लेकिन ये जलेगा, ये खंडित हो जाएगा, दिया सब खत्म होगा, बाती खत्म होगी और तेल खत्म होगा, ये प्रकाश के ऊपर। लेकिन सूर्य के लिए आपको अंदर में कोई शंका नहीं। ऐसे ही आपके हृदय में 2 है। एक संसारी जीव का हृदय है, उसमें अनंत संभावना हो सकता है। परात्म में देखे तो परात्म के हृदय में तो राज्य का ही अखंड श्रृंगार है, तो वहाँ कहाँ पर श्रृंगार खत्म हुआ, प्रकाश खत्म हुआ? कहाँ है? परात्म में नहीं है ना। हाँ, जीव के अंदर जो है सृष्टि के होने के बाद, सृष्टि खत्म होने के बाद ये प्रकाश कहाँ जाएगा करके जीव के ऊपर शंका है। उसी जीव को सूरता से संबंध करा करके ले जाइए, सूरता में डाल करके आप परम धाम दिखाइए, उसको जीव समझ जाता है। ओहो, ये बात है क्या? बच्चा को दिया जला करने के बाद दिया का प्रकाश देखते बेटा ऐसे उजाला होता है, देखना करके। सुबह देखो, रात का दिया देखा ना बेटा? हाँ, और देखो तो कैसे बचा के रखे थे तुमने। अब सूर्य उदय होगा, देख तो सूर्य, अब सूर्य को फूंक मार, तो सूर्य
लेकिन वो तो बुझ जाता था ना। हाँ, ये प्रकाश से तुम सूर्य को संकेत समझना बेटा, करके दिखाए। जैसे ही सृष्टि सनातन जो है वो अखंड सनातन के लिए दृष्टांत है। इसलिए अब अरस और वहाँ चाहे दिल दे दिल में सो हुए माए पलय का। कहाँ पहुंचा? घट बड़ा रस में है नहीं, मीटे न कबू रोशन न, तीन स्वरूप कोई न मुख, क्यों कर हुए वर्णन न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। घट बड़ा रस में है नहीं, घट बड़ा रस में है नहीं, मीटे न कबू रोशन। तीन स्वरूप को इन मुख, तीन स्वरूप को इन मुख, क्यों कर हुए वर्णन, क्यों कर हुए वर्णन, क्यों कर हुए वर्णन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।